जरा सोचिए दोस्तों, अगर दुनिया के 57 मुस्लिम देश अचानक एक साथ खड़े हो जाए और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दें, तो नतीजा क्या होगा? क्या सचमुच इजराइल का अंत शुरू हो चुका है, या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया और अफवाहों का खेल है? बीते कुछ महीनों में लगातार ऐसी खबरें सामने आई हैं कि अरब और मुस्लिम देशों की एकजुटता से इजराइल की नींव हिल सकती है। सोशल मीडिया पर तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब इजराइल का नक्शा ही मिट जाएगा। लेकिन सवाल यही है, क्या वाकई ऐसा संभव है? इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व की राजनीति कभी सीधी नहीं रही। जब जब फिलिस्तीन का मुद्दा गरमाया है, तब तब अरब और मुस्लिम देशों ने विरोध जताया है। लेकिन इस बार हालात अलग हैं, क्योंकि पहली बार 57 देशों की एकजुटता का दावा किया जा रहा है। तो आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि यह 57 देशों की एकता बनाम इजराइल की घटना कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है और हकीकत में आगे क्या हो सकता है। इजराइल और मुस्लिम दुनिया के बीच टकराव की कहानी सिर्फ आज की नहीं, बल्कि दशकों पुरानी है। इसकी जड़ें 1948 में हैं, जब फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदी राष्ट्र इजराइल का गठन हुआ। उस वक्त लाखों फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसे इतिहास में नक्बा यानी त्रासदी कहा जाता है। यही वह क्षण था जब अरब और मुस्लिम देशों के दिलों में इजराइल के खिलाफ गहरी नाराजगी पैदा हुई। 1948 से लेकर 1973 तक कई बड़े युद्ध हुए। अरब इजराइल युद्ध 1948, स्वेज संकट 1956, 6 दिन का युद्ध 1967 और योम किप्पुर युद्ध 1973। हर बार मुस्लिम देशों ने मिलकर इजराइल का सामना किया, लेकिन तकनीकी ताकत, अमेरिकी समर्थन और संगठित रणनीति की वजह से इजराइल विजयी रहा। 1967 के युद्ध में तो इजराइल ने यरूशलेम समेत कई अहम इलाके अपने कब्जे में कर लिए, जिसने अरब देशों की नाराजगी और गहरी कर दी। 1970 के बाद धीरे धीरे कुछ अरब देशों ने इजराइल के साथ समझौते करने शुरू किए। 1979 में मिस्र ने इजराइल के साथ शांति संधि की और बाद में जॉर्डन ने भी रिश्ते सामान्य कर लिए। लेकिन कई मुस्लिम देश अब भी फिलिस्तीन की आजादी के पक्ष में खड़े रहे। यहीं से मुस्लिम दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। कुछ देश व्यावहारिक राजनीति अपनाने लगे, तो कुछ अब भी इजराइल विरोध की धुरी पर टिके रहे। 21वीं सदी में हालात और जटिल हो गए। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ इजराइल के रिश्ते और मजबूत होते गए, तो दूसरी ओर मुस्लिम देशों के भीतर भी मतभेद गहरे होते गए। 2020 में अब्राहम समझौते के तहत यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इजराइल से रिश्ते सामान्य कर लिए। इसने साबित कर दिया कि मुस्लिम दुनिया एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ खड़ी नहीं है, बल्कि हर देश अपने हितों के हिसाब से फैसला लेता है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से साफ है कि मुस्लिम दुनिया बनाम इजराइल का टकराव असल में कभी पूरी तरह से एकजुट नहीं रहा। हाँ, भावनात्मक और धार्मिक स्तर पर फिलिस्तीन का मुद्दा हमेशा मुस्लिम देशों को जोड़ता रहा है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति ने इस एकता को अक्सर कमजोर किया है। इजराइल को घेरने की बात अक्सर 57 मुस्लिम देशों की एकजुटता के रूप में सामने आती है। दरअसल यह संख्या OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से जुड़ी है। OIC दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें कुल 57 सदस्य देश शामिल हैं। इसका गठन 1969 में यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर हुए हमले के बाद हुआ था, ताकि मुस्लिम उम्मा समुदाय के हितों की रक्षा की जा सके और फिलिस्तीन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से उठाया जा सके। संख्या और संसाधनों के हिसाब से OIC बेहद मजबूत दिखाई देता है। इन 57 देशों की कुल जनसंख्या लगभग 1.8 अरब से भी ज्यादा है, जो पूरी दुनिया की लगभग चौथाई आबादी के बराबर है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो इनमें से कई देश ऊर्जा, तेल और गैस के बड़े उत्पादक हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन माने जाते हैं। इसके अलावा कई मुस्लिम देशों की सेनाएं भी मजबूत हैं, जैसे तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। OIC अब तक किसी भी बड़े सैन्य या राजनीतिक मोर्चे पर इजराइल के खिलाफ सामूहिक रूप से खड़ा नहीं हो पाया।
वजह साफ है, इन 57 देशों के बीच गहरे मतभेद हैं। कुछ देश अमेरिका और पश्चिम के करीबी हैं, जबकि कुछ खुलेआम इजराइल से रिश्ते बना रहे हैं। 2020 के अब्राहम समझौते इसका बड़ा उदाहरण है, जब OIC के ही सदस्य UAE और बहरीन ने इजराइल के साथ शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए। OIC के पास संख्या, जनसंख्या और संसाधनों की ताकत जरूर है, लेकिन एकजुटता का अभाव इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीलिए जब भी यह खबर आती है कि 57 मुस्लिम देश मिलकर इजराइल का अंत कर देंगे, तो वह भावनात्मक जरूर लगती है, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में यह संभव होता नहीं दिखता। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते संघर्षों के बीच मुस्लिम देशों की एकजुटता का मुद्दा फिर से सुर्खियों में आया। हर बार जब गाजा या वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ती है, तो मुस्लिम दुनिया से तीखे बयान और आपात बैठकें देखने को मिलती हैं। हाल ही में भी कई मुस्लिम देशों ने इजराइल की निंदा की और फिलिस्तीनियों के समर्थन में आवाज उठाई। अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान OIC और अरब लीग की आपात बैठकें हुईं। इसमें सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, कतर और अन्य देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में कड़ा रुख अपनाने की बात कही। बयान जारी हुए जिनमें इजराइल की कार्रवाई को युद्ध अपराध तक कहा गया और संयुक्त राष्ट्र से दखल की मांग की गई। कई मुस्लिम देशों जैसे पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की और मलेशिया में आम जनता ने बड़े पैमाने पर इजराइल विरोधी प्रदर्शन किए। सरकारों पर दबाव बढ़ा कि वे सख्त कदम उठाए। हालांकि सरकारों ने व्यावहारिक कारणों से सीधी टकराव की बजाय कूटनीतिक मोर्चा ही चुना। कुछ देशों जैसे UAE, बहरीन और मोरक्को ने इजराइल के साथ 2020 के अब्राहम समझौते के बाद राजनयिक रिश्ते बना लिए हैं। ऐसे में उनके लिए अचानक कठोर कदम उठाना मुश्किल है। वहीं सऊदी अरब और ईरान जैसे बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी क्षेत्रीय राजनीति और हितों को साधने में लगे रहते हैं। हालिया घटनाओं में मुस्लिम देशों की आवाज बुलंद जरूर हुई, लेकिन वह एकजुटता केवल बयानों और बैठकों तक सीमित रही। व्यावहारिक कदम जैसे आर्थिक प्रतिबंध, राजनयिक संबंध तोड़ना या सैन्य कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिले। यही वजह है कि इजराइल पर सीधा दबाव उतना नहीं पड़ता जितना संख्या और नारों से लगता है। मुस्लिम दुनिया की एकजुटता का विचार सुनने में बहुत मजबूत लगता है, लेकिन हकीकत कहीं अधिक जटिल है। 57 मुस्लिम देशों में से हर देश की अपनी अपनी राजनीति, सुरक्षा चिंताएं और आर्थिक प्राथमिकताएं हैं। यही वजह है कि वे इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर ठोस कदम नहीं उठा पाते। मध्य पूर्व लंबे समय से सऊदी अरब बनाम ईरान के नेतृत्व वाले खेमों में बंटा हुआ है। एक तरफ सुन्नी बहुल देश हैं, दूसरी तरफ शिया प्रभाव वाले। ये विभाजन अक्सर फिलिस्तीन मुद्दे पर भी असर डालता है, क्योंकि हर देश चाहता है कि उसका नेतृत्व स्वीकार किया जाए। कई मुस्लिम देशों की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों पर निर्भर है, खासकर अमेरिका और यूरोप पर। यही पश्चिम इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। ऐसे में इन देशों के लिए इजराइल से सीधा टकराव लेना आर्थिक और राजनीतिक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। इसके अलावा UAE, बहरीन और मोरक्को जैसे देशों ने इजराइल से संबंध सामान्य कर लिए हैं। वहीं तुर्की और सऊदी अरब भी पर्दे के पीछे आर्थिक और सुरक्षा सहयोग से पूरी तरह दूर नहीं है। सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेंड्स ऐसे माहौल बना देते हैं मानो कोई ऐतिहासिक बदलाव बस होने ही वाला हो। हाल ही में 57 मुस्लिम देशों की एकजुटता और इजराइल का अंत जैसे हैशटैग वायरल हुए। तस्वीरें, वीडियोस और भावनात्मक संदेशों ने आम जनता को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि पूरा मुस्लिम जगत अब इजराइल को घेरने वाला है। लेकिन हकीकत इससे अलग है। इजराइल न सिर्फ सैन्य दृष्टि से मध्य पूर्व का सबसे शक्तिशाली देश है, बल्कि उसके पास अमेरिका, यूरोप और तकनीकी रक्षा गठबंधनों का मजबूत समर्थन भी है। दूसरी ओर मुस्लिम देशों के बीच मतभेद, आंतरिक संघर्ष और आर्थिक निर्भरता इतनी गहरी है कि किसी भी संयुक्त सैन्य या राजनीतिक कार्रवाई की संभावना बेहद कम है। इसलिए इजराइल का अंत जैसी बातें ज्यादातर सोशल मीडिया की सनसनी है, हकीकत नहीं। असल मुद्दा फिलिस्तीन की पीड़ा और वहां के इंसानी संकट का है, जिसे हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, संवाद और स्थायी राजनीतिक समाधान की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।